14 तारीख को मैं फाजिलपुर अपने ऑफिस से निकला था, घर के लिए निकला था और बाय चांस कई बार मैं अकेला होता हूँ, उस दिन भी अकेला ही था। और उस दिन मेरे ऊपर गांव के पीछे वाले रोड पे सेक्टर 75 में गोलियां चली। आगे जाके उन्होंने गाड़ी अड़ाई और फिर बिल्कुल ओवरटेक करके गाड़ी आगे से रोक के अपना रोड ब्लॉक करके उन्होंने उतरते ही फायर भागते फायर शुरू किया। मेरे को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, किसने किया है। मेरे को तो पहले वाले ही थे जो भाई सिद्धू मूसेवाले के टाइम पे हमारे ऊपर उस टाइम पे भी जो अपना धमकियाँ आई थी कि उसी में से कोई रिलेटेड होगा, क्योंकि उस टाइम पे हम सिद्धू भाई के मामले में खुल के बोले थे। इंडस्ट्री में शायद कोई इतना बोला, हरियाणा से तो कोई इतना बोला नहीं, तो मैं सबसे ज़्यादा बोला था, ज़्यादा बातें रखी थी, मीडिया के सामने कड़े शब्दों में निंदा करी थी, गैंगस्टर्स को काफ़ी चीज़ें बोली थी। तो उस टाइम पे धमकी आई थी, वही चीज़ मेरे को लगी थी इस बार भी। पर इसमें नए नए एंगल्स आए थे। उस दिन रात को एक कॉल भी आया था, तो पुलिस के संज्ञान में पुलिस के सामने आया था, जिसमें भी पंजाबी में धमकी दी गई थी। बाय नेम आ रखा है मेरे पास। तो सर हर इंडस्ट्री को टारगेट किया जा रहा है आज के टाइम में। तो जो भी बंदा जिसके पास भी पैसा उसे टारगेट किया जा रहा है। नए नए तरीके आ रहे हैं। ये कौन सा तरीका होता है पैसे मांगने का? तो आजकल फिरौती मांगने के भी तरीके बदल गए हैं। पहले थे कि गाने दे दो, फलाने लेबल को दे दो, लेबल से पैसे उठा लेते थे गैंगस्टर्स। शोज करवा लेते थे, इवेंट मैनेजमेंट से पैसे ले लेते, वो फलाने सिंगर जाके शो करके आते। तो तरीके बहुत हैं इनके पास। बस यही है कि पुलिस इसमें डीपली इन्वेस्टिगेट करे, सच्चाई को सामने लाए। इंडस्ट्री से सर इस मामले में कोई सहयोग नहीं करता। सिद्धू मूसेवाले के टाइम पे मैंने सहयोग किया था। पिछले 2 साल से सिक्योरिटी में रहना पड़ता है। गैंगस्टर पीछे लगते हैं, कोई नहीं चाहता कि किसी के पीछे गैंगस्टर्स लगे। के दिन क्या आपके साथ घटना हुई? सर 14 तारीख को मैं फाजिलपुर अपने ऑफिस से निकला था, घर के लिए निकला था और बाय चांस कई बार मैं अकेला होता हूँ, उस दिन भी अकेला ही था। और उस दिन मेरे ऊपर गांव के पीछे वाले रोड पे सेक्टर 71 में गोलियां चली। जो एक वाइट गाड़ी में आए थे, जिन्होंने पहले ओवरटेक किया तो मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि नॉर्मली आगे ली थी। बट जो पीछे देख रहे थे सारे, तो मेरे को थोड़ा सा अंदाज हो गया किसी ने पहचान लिया है, तो उस तरीके से देख रहे। आगे जाके उन्होंने गाड़ी अड़ाई और फिर बिल्कुल ओवरटेक करके गाड़ी आगे से रोक के अपना रोड ब्लॉक करके उन्होंने उतरते ही भागते फायर शुरू करे। मैंने गाड़ी पीछे लगा ली। उस दिन का तो ये रहा। हमेशा आपके साथ प्राइवेट सिक्योरिटी भी होती थी और पहले से आपको पुलिस का गनमैन भी मिला हुआ जी। तो गनमैन कब वापस लिया गया? गनमैन सर मेरे 20-25 दिन पहले इस इंसिडेंट से वापस लिए गए थे। और उस 20 दिन के बीच में मैंने अपनी पैरवी करी थी। मैं अपना कमिश्नर साहब से मिला था, उनसे भी रिक्वेस्ट करी थी कि इसमें देखे, तो उन्होंने रिव्यू के लिए हमारी भेजी हुई थी। तो भी कावड़ में वो बिजी थे, तो उस दौरान मैं 2-3 बार मिला हूँ। तो उन्होंने कहा था कि रिव्यू करा के जो भी होगा हम जल्दी कराएंगे। और प्राइवेट सिक्योरिटी उस दिन मैं बता रहा, मैं कहीं दूर जाना नहीं था, कहीं मीटिंग्स नहीं थी, कहीं शोज पे नहीं जाना, तो मैं अकेला ही था। स्टाफ को भी रेस्ट देना पड़ता है। मेरे एक स्टाफ की शादी थी, वो वहां पे गया हुआ था। तो घर तक जाना है, मगर चलो नॉर्मली चल देते हैं, अकेले चल देते हैं। तो उस समय आपके मन में किस पे डाउट गया था? पहले भी आपको धमकियां आई थी सर, उस समय मेरे को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है, किसने किया है। मेरे को तो पहले वाले ही थे जो भाई सिद्धू मूसेवाले के टाइम पे हमारे ऊपर उस टाइम पे भी जो अपना धमकियां आई थी कि उसी में से कोई रिलेटेड होगा, क्योंकि उस टाइम पे हम सिद्धू भाई के मामले में खुल के बोले थे। इंडस्ट्री में शायद कोई इतना बोला, हरियाणा से तो कोई इतना बोला नहीं, तो मैं सबसे ज़्यादा बोला था, ज़्यादा बातें रखी थी, मीडिया के सामने कड़े शब्दों में निंदा करी थी, गैंगस्टर्स को काफ़ी चीज़ें बोली थी। तो उस टाइम पे धमकी आई थी, वही चीज़ मेरे को लगी थी इस बार भी। पर इसमें नए नए एंगल्स आए थे। उस दिन रात को एक कॉल भी आया था, तो पुलिस के संज्ञान में पुलिस के सामने आया था, जिसमें भी पंजाबी में धमकी दी गई थी। बाय नेम आ रखा है मेरे पास। तो समय आने पे मैं दिखाऊंगा। मैंने पुलिस को मैंने ही मना किया था कि सर इस पे भी आप इन्वेस्टिगेट करें, मीडिया में ना करें, क्योंकि ऐसा होता है कि मीडिया में जाने के बाद और कॉल्स आने लग जाते हैं। अच्छा, इसमें जब आरोपी पकड़ा गया पुलिस के द्वारा, तो उस समय आपका नाम आ रहा था कि आपने किसी से कोई पेमेंट देनी थी, दीपक नंदल का नाम आ रहा था। तो कौन है ये दीपक नंदल? क्या दीपक नंदल? सर इसमें नए नए एंगल आए हैं, जिसमें से एक एंगल ये भी आया था। तो मैं इसमें भी बोलना चाहूंगा कि जो दीपक नंदल है, सुनील सुडानिया है, इंद्रजीत जो नाम आए हैं इसमें, इनसे मेरा ऐसा कभी कोई बड़ा लेना देना नहीं रहा। हाँ, मेरे साथ दीपक का काम रहा है। आज से 3 साल पहले हम अलग हो गए थे, 3 से 4 साल पहले। मेरा सारा काम वही देखते थे। जो लेबल से पैसे आते थे वो भी उनके अकाउंट में आते थे। वो कह रहे हैं कि मैंने इनको स्टार बनाया है, मैंने इनके ऊपर 5 करोड़ खर्चे हैं और मैंने अपने सब कुछ लगाया है। तो भैया मेरे ऊपर लगाए लेबल्स ने, टी सीरीज ने, जी म्यूजिक ने, वाइट हिल ने, जितने भी मैंने गाने करे हैं उनकी सारी पेमेंट्स हमें लेबल्स ने दी है। आगे जो खर्चे उन्हीं में से खर्चे हुए हैं। आज तक ऐसी कभी हिसाब का किताब की बात नहीं रही। मैंने अपने घर बुला के हिसाब करा हुआ है। और फिर भी लगता है कि भाई मेरे ध्यान में ना उनके ध्यान में। पहली बात तो 5 करोड़ छोटी अमाउंट नहीं होती, सबके ध्यान में होती है।
उनको लगता है तो मीडिया के माध्यम से हिसाब बना के भेज दे, क्योंकि हम तो छोटी छोटी चीजों का हिसाब रखते थे, 100 से लेके लाख तक का भी। तो उनके पास सारी चीजें लिखी होंगी, वो भेज दें, उसके बाद मैं भेज दूंगा। अगर उन्होंने ये काम करा है तो बहुत गलत करा है, इस तरीके की तो हरकत नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ सर, मेरे को नहीं लगता है उनने किया है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि डीफेम करने के लिए उन्होंने पोस्ट जरूर डाल दी होगी कि उसको डीफेम करा जाए और अपना ठीक करा जाए। क्योंकि जब दो पार्टनर्स अलग होते हैं और एक का काम ठीक चल रहा है और एक देश छोड़ के कहीं गलत गतिविधियों में हो, तो वो कोशिश करेगा कि भाई इसको डीफेम करे, इसका काम खराब हो, इससे जितना हो सके मीडिया में गिराए। आर्म लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया था आपने? जी सर, मैंने आर्म्स के लिए भी अप्लाई किया था और इस इंसिडेंट से हफ्ते पहले ही किया था। अच्छा, एक चीज और है कि पंजाब इंडस्ट्री में काफी ऐसे हैं जिन पर हमेशा इनसे पैसों की मांग की जाती है सर। क्या मानते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री को आजकल टारगेट किया जा रहा है? सर, हर इंडस्ट्री को टारगेट किया जा रहा है आज के टाइम में। तो जो भी बंदा जिसके पास भी पैसा उसे टारगेट किया जा रहा है। नए नए तरीके आ रहे हैं। अब ये फिरौती मांगने का नया तरीका है। अगर उन्होंने ये चीज करी है, अगर दीपक का जहां नाम आ रहा है कि भाई उन्होंने ये करा है, तो ये भी एक नया तरीका है, नया ट्रेंड है कि ब्लैकमेल करके पैसे ले। 5 करोड़ का हिसाब तो हिसाब के तरीके से करते। ये कौन सा तरीका होता है पैसे मांगने का? तो आजकल फिरौती मांगने के भी तरीके बदल गए हैं। पहले थे कि गाने दे दो, फलाने लेबल को दे दो, लेबल से पैसे उठा लेते थे गैंगस्टर्स। शोज करवा लेते थे, इवेंट मैनेजमेंट से पैसे ले लेते, वो फलाने सिंगर जाके शो करके आते। तो तरीके बहुत है इनके पास। बस यही है कि पुलिस इसमें डीपली इन्वेस्टिगेट करे, सच्चाई को सामने लाए। जिसने भी किया है, जैसे भी किया है, जो भी है, उस पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें अच्छे से कार्रवाई करें और इसमें बिल्कुल चीज को क्लियर करके दें। इंडस्ट्री से कोई सहयोग नहीं मिला? इंडस्ट्री से सर इस मामले में कोई सहयोग नहीं करता। सिद्धू मूसेवाले के टाइम पे मैंने सहयोग किया था। पिछले 2 साल से सिक्योरिटी में रहना पड़ता है। गैंगस्टर पीछे लगते हैं, कोई नहीं चाहता कि किसी के पीछे गैंगस्टर्स लगे। कोई भी इंडस्ट्री का हो, कहीं का भी हो, सबके फोन मेरे पास आए, एक एक आदमी के, एक एक सिंगर के, सबके जितने भी मेरे नोन है सबके फोन आए। लेकिन मैं भी नहीं कहता कि भाई तुम पोस्ट डालो, फलाना करो, उनको टारगेट करा जाएगा मेरे बाद। एक अंतिम सवाल, गुरुग्राम पुलिस पर कितना भरोसा है? गुड़गांव पुलिस पे मेरे को पहले भी पूरा भरोसा रहा है। अपने कमिश्नर गुड़गांव पे मेरे को पूरा भरोसा है। मैं 2 से 3 बार मिला हूं, उन्होंने अच्छे से मेरी बात सुनी है, हर बात का उन्होंने ध्यान दिया है। सिक्योरिटी को भी लेकर उन्होंने कभी मना नहीं किया, रिव्यू पे उन्होंने दी हुई थी और उन पर पूरी उम्मीद है और इसको डीपली वो इन्वेस्टिगेट करें, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है।